बुलेटिन के आगाज में बात करें कि जिला कुरम में इमदादी अशिया भेजने का अमल रुक गया है। बगन में शरपसंद अनासर की फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर आला यमिन गंडापुर ने कुरम फायरिंग में जख्मी होने वालों की अयादत की और वज़ीर आला ने जख्मियों की हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई है। गवर्नर ने वाक़े को सूबाई हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। पेशावर से ज़िशान काका खेल की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम में इमदादी अशिया भेजने का अमल रुक गया। नामालूम शरपसंदों की फायरिंग से DC जावेद महसूद समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 3 FC और 2 पुलिस एहलकारों के साथ एक आम शहरी भी शामिल है। फायरिंग का वाक़या पेश आने के बाद बगन को रवाना इमदादी अशिया के ट्रकों को रोक दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाक़े की मजम्मत करते हुए मुतलका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना था कि हमला करने वाले अमन मुआहदे के दुश्मन हैं। पाड़ा चिनार की तरफ से आते हुए इन पर उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई। बाद नामालूम शरपसंदों ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो जख्मी हुए। इस वक्त उनकी हालत खतरे से बाहर है। मैं इस बात की बिल्कुल यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि हालात बिल्कुल कंट्रोल में हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। गवर्नर का कहना था कि फायरिंग का वाक़या सूबाई हुकूमत की नाअहली और नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। सरकारी ज़राए के मुताबिक 40 से 50 मुसल्लह शरपसंदों ने DC जावेद महसूद समेत सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुरम अमन मुआहदे की जमानत मकामी कमेटियों ने दी थी। मकामी अफराद को अपने अंदर मौजूद काली बेड़ियों की निशानदेही करनी होगी। वाक़े के बाद कुरम जाने वाले अशिया खुर्दनोश के काफिलों को रोक दिया गया और मकामी इंतजामिया की जानिब से गाड़ियों को पीछे जाने के अहकाम दिए गए हैं। रास्ते क्लियर होने के बाद ये काफिले बगन और पड़ा चिनार भेजे जाएंगे।